मार्केट ने आज ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, 25,200 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज है कि सर 25,200 के बाद क्या ये ब्रेकआउट हो चुका है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिस्टिंग के बाद तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। सब कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखेगा, आपकी जो भी क्वेरीज है शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। एंड देखो मैं सिंपल बताना चाहता हूं कि मेरे जो वीडियो था उसको काफी पसंद किया गया रतन इंडिया पावर को। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4,000 व्यूज अप्रोक्सीमेटली आ चुके हैं। ठीक है, तो जाके देखिएगा। अगर आपकी क्वेरी से रतन इंडिया पावर ऐसी केस स्टडी की तो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर ये केस स्टडी पसंद आते हो तो मुझे कमेंट कर जरूर कीजिएगा कोई भी वीडियो में, इवन दैट वीडियो में, कि आपको कौन सी कंपनी की केस स्टडी चाहिए, आपको कौन सी कंपनी में डाउट है तो केस स्टडी चाहिए, वो मैं डिटेल केस स्टडी उनके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे लाइव आया था यहाँ पे आपको हेजिंग बताने के लिए। एंड देखो हेजिंग में भी लॉसेस होते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता कि लॉसेस होते हैं, ठीक है, बट आपको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हालांकि कम रिस्क होता है, कम पैनिक होता है, ठीक है, पैनिक भी कम होता है, लेकिन एक बार सीखोगे समझोगे तो काम आएगा। ओके, तो जाके वीडियो देखिएगा, मैं कल इसको रिमूव कर दूंगा। ओके, चलिए बात आती है सर। अब आपने तो बताया था कि मार्केट 25,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये पॉजिटिव हो चुका है और आज ऊपर जाने का वजह क्या है? देखो ऊपर जाने की वजह सिंपल में अगर बात करूं तो डाउ जोन्स था। कल डाउ जोन्स 500 पॉइंट पॉजिटिव था। हालांकि आज पॉज है लेकिन कल 500 पॉइंट पॉजिटिव था। उसकी वजह से निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और जिन लोगों ने शॉर्टिंग की थी यस्टरडे, ठीक है, वो लोग ट्रैप हो गए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर मेरे आप डेली वीडियोस देखते हैं, ठीक है, अगर नहीं देखते तो जाके वीडियो स्टार्टिंग में ही देख लेना। क्लियर बताया था कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये रेंज में घूमता रहेगा। मैंने ये क्लियर बताया था कि ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये रेंज में घूमता रहेगा। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं, ये टॉप, ये बॉटम और ये रेंज में टाइम पास करेगा। ओके, और जनरली फ्राइडे को, थर्सडे को जो एक्सपायरी हो गई उस टाइम पे ये शायद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा थर्सडे को मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। ये अब चांसेस है ट्रेंडिंग के। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, ये रेंज में था। ठीक है, तो मैं इसको अगर वन शॉट में आंसर करूं कि सर क्या ये ब्रेकआउट है, मैं नहीं मानता इसको। ठीक है, पता नहीं, देखो अभी देखते हैं यहाँ पे। हालांकि अगर सीरियस नोट पे बोलो तो मुझे अभी दम नहीं दिखाई दे रहा मार्केट में। आई डोंट नो हाउ, पता नहीं। ठीक है, मैंने बहुत ट्राई करने की कोशिश की, आज कोई स्विंग ट्रेड देखो, बीटीएसटी देखो, लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आया। इवन आप देखो कि स्मॉल मिड कैप देखो, सिर्फ 0.44% मोमेंटम किया। निफ्टी उससे ज्यादा मोमेंटम किया। तो आपको क्या लगता है, निफ्टी में दम है या स्मॉल कैप में दम है या मिड कैप में दम है? ठीक है, मिड के बाद स्मॉल के बाद भागा था डेफिनेटली कुछ न्यूज की वजह से। ठीक है, कुछ कंपनी में न्यूज आ रही थी उसकी वजह से, लेकिन दम इतना ज्यादा नहीं दिखाई दिया। तो आपको शायद हो सकता है क्लियर डायरेक्शन आपको कल पता चले। ठीक है, ओके। और वैसे भी देखो ये वीक जाने दो, ये वीक आखिरी वीक है मंथ का। ठीक है, ये वीक जाने दो। अगर पता होगा तो चल जाएगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट में पता चल जाएगा, विद इन अ वीक के अंदर पता चल जाएगा। ओके, अब न्यूज क्या थी एग्जैक्टली, तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान 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 इसराइल की कोई न्यूज नहीं थी। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, ऐसा भी मेंशन किया गया है। ठीक है, एफआई बाइंग करते हुए दिखाई देते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस में कोई मोमेंटम थी नहीं, तो इसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव आपको दिखाई दिया। लेकिन मैं अगर वन शॉट में आंसर करूं तो जनरली ये टेक्निकल टर्म्स होता है, और टेक्निकल टर्म्स में यही था कि जो लोग निफ्टी को ट्रेड करते हैं उनको समझ में आता है कि मार्केट में कल फॉल था तो आज गैप अप की वजह से साइडवेज हो गया। ठीक है, और गैप अप की वजह डाउ जोन्स था यस्टरडे। ठीक है, तो इसको इतना पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करो। चलिए, अब सबसे पहले बात की जाती है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन की। अब देखो एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिस्टिंग के बाद 17% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। देखो मैं सिंपल कर देता हूं, जिन लोगों ने लिस्टिंग में अप्लाई किया होगा ना फॉर द लिस्टिंग इन या फॉर द लॉन्ग टर्म, पता नहीं क्या सोच के अप्लाई किया था, किसने किसको पूछ के अप्लाई किया था। सिंपल बात, क्योंकि देखो आप लोग को पता होना चाहिए कि लिस्टिंग इन मिलते हैं कि नहीं मिलते। आप यहां पे देखो, ये एक वेबसाइट है आईपीओ वॉच करके, आईपीओ ग्री मार्केट प्रीमियम। लिस्टिंग पे कितना एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन हो सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन होता है। आप देखोगे मेंशन कुछ भी नहीं है, -% लिस्टिंग गेन, यानी कि लिस्टिंग गेन नहीं, उल्टा डिस्काउंट में लिस्ट होगा। माइनस यानी कि डिस्काउंट में लिस्ट होगा। ठीक है, अब एरिस इन्फा डिस्काउंट में लिस्ट होगा, यानी कि जो प्राइस बैंड दिया गया था उससे नीचे लिस्ट होगा। तो आप देखोगे स्टॉक लिस्ट हुआ 205 के आसपास। ठीक है, उसके बाद तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो रीजन पता है क्या था फॉल का? रीजन सबसे नंबर वन रीजन, कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी ने लगातार लॉसेस किया, अब इसको लिस्टिंग करनी थी तो बंदे ने प्रॉफिट बता दिया। ये देखो जनरली ये जो कामकाज होता है सीए का कामकाज होता है। ठीक है, आप पूछना है को, मैं सीए को गलत नहीं बोलूंगा, सीए सभी के लिए अच्छे होते हैं, अच्छे काम करते हैं, बट ये जो बैलेंस शीट में ऐसी चेंजेस होते हैं ना, जनरली वो ही करते हैं।
ठीक है। आप देखोगे अब उनको लिस्टिंग गेन करना था, तो आप देखोगे 700 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, उस टाइम पे तो प्रॉफिट नहीं हुआ। अब 500 करोड़ के अंदर यहाँ पे इनका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बताया पूरे साल के अंदर, और भाई ये आईपीओ के लिए आ गया। प्लस अगर आप बात करने जाए तो इसका पीई, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है 200 के आसपास था। कितने? 200 के आसपास। आप सोचो 200 का पीई कौन देगा, ठीक है। इसके पीयर कंपैरिजन में जितनी कंपनीज है उससे सस्ती ट्रेड करती है, 200 का पीई कौन देगा? आप समझ रहे? तो जो लोग ने लिस्टिंग इनके लिए ट्राई किया होगा, या जो लोग ने लॉन्ग टर्म के लिए सोचने के लिए ट्राई किया होगा, पता नहीं क्या सोचा था, ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो करो सोच समझ के करो, ठीक है। हालांकि देखो, वापस हाथ जोड़ के बोलता हूं, मेरा कोई डीफेम का आइडिया नहीं है सीए को, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जनरली होता क्या है कि अगर कोई कंपनी को आना है आईपीओ के थ्रू, या फिर कुछ करना है, ठीक है, तो होता क्या है कि एक्स्ट्रा चार्जेस रिमूव कर देते ताकि वो प्रॉफिटेबल हो जाए। बट आई मुझे लगता है कि एक बार देखना चाहिए, ऐसी कंपनी को, आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो थोड़ा कॉशियस रहा करो यार, बस और कुछ नहीं। डिक्सॉन डिक्सॉन की अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे, देखो डिक्सॉन आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहला वजह ये था कि फिलिप्स कैपिटल ने यहाँ पे ये क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि रेटिंग को कट कर दिया है, ठीक है, और उसकी वजह से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब रेटिंग कट करने की वजह ये थी कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से डिक्सॉन फॉल करता हुआ दिखाई दिया। इवन देखो डिक्सॉन के कंपेयर में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है, ठीक है, और हालांकि ये काफी भाग चुका था, लेकिन आप ये समझो कि डिक्सॉन में अभी कोई मोमेंटम खास है नहीं, ये पूरा का पूरा साइडवेज पड़ा है। प्लस वैल्यूएशन बहुत रीच है, बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, ठीक है, और एक टाइम पे हाई मारने के बाद काफी पिट चुका है। तो ये क्या है कि इसका देखो परसेंटेज का खेल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, परसेंटेज का खेल है। इनका मार्जिन काफी फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, और अगर सेल्स में डिक्लाइन है तो ये डेफिनेटली पिटेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हायर पीई पे ट्रेड करा है, तो अगर फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक पिटेगा। हमेशा याद रखो, जो भी व्यूअर्स होते हैं, हमेशा याद रखो कि कोई कंपनी को वैल्यूएशन अच्छी क्यों मिलती है, क्योंकि उसमें फ्यूचर ग्रोथ होता है। हर क्वार्टर, हर ईयर अच्छा ग्रोथ करती है, रेगुलर से भी बेटर ग्रोथ करती है, तो ही यहाँ पे वैल्यूएशन ऊपर मिलते हैं। लेकिन जरा सा पता चला बड़े प्लेयर्स को कि भाई अभी इसका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया और फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, कंपनी ने भाई फलाना फलाना प्रॉब्लम की है, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट डिक्लाइन आएगा, वो पहले ही टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे और फंस जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा ट्रैप करते हैं। रही बात कंपनी की, तो कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। बस आप ये समझो कि अभी साइडवेज है, मरी पड़ी है, ठीक है, कोई कोई मोमेंटम है ही नहीं, बस मरी पड़ी है, ठीक है। अब क्या क्या सकते हैं यहाँ पे, कोई मोमेंटम ही नहीं है। इसके अलावा एमसीएक्स आज नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया, मेरे स्क्रीनर में भी आया था, और रीजन ये था कि यूबीएस ने टारगेट को अपग्रेड कर दिया है, 10,000 तक यहाँ पे यूबीएस ने मेंशन किया है। अब एमसीएक्स शेयर अगर बात करने जाए तो मोमेंटम काफी अच्छी की है, ठीक है। अब देखो रीजन पता है क्या है, माना ये जा रहा है कि इनके जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, ये उसकी वजह से एडवांस में मोमेंटम करा है, ठीक है। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। देखो ये जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना पाइपलाइन में, सिल्वर ऑप्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, ये उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो आप ये समझो कि रिजल्ट आने से पहले या चीजें इंप्लीमेंट होने से पहले ये मोमेंटम करा है। अब मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड करा था, तो क्या होगा? तो फॉल करेगा, ठीक है। मान लो जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि भाई ये वॉल्यूम्स इतना बड़ा होगा या सिल्वर ऑप्शंस में इतना बड़ा होगा, अगर इतने एक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स नहीं हुए तो क्या होगा? तो फॉल करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, देखो मैं पहले ही बोलता हूँ कि बड़े प्लेयर्स फ्यूचर को देख के पहले भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है, तो वो पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स नहीं आए हैं तब तक ये जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक जाएगा नहीं पता, ठीक है। अब ये यहाँ पे यूबीएस ने बताया हो सकता है वहां तक जाए, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि फ्यूचर को देख के ये सभी भाग रहे हैं, ठीक है। और हालांकि मेरे स्क्रीनर में भी आया, अभी 2 बार आया है, तो हो सकता है पॉजिटिव रहे, ठीक है। वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स एवरेज आ रहे हैं, रिजल्ट्स में कोई ग्रोथ नहीं है। और मैं अगर इसकी वैल्यूएशंस की बात करूं तो ये वैल्यूएशंस थोड़ी सी एवरेज वैल्यूएशंस पे है, ठीक है। बीएससी, एमसीएक्स, ये सभी सिमिलर वैल्यूएशन पे है। हालांकि इतनी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होती, इतनी वैल्यूएशंस आईएक्स को भी दी थी, क्या हुआ? आईएक्स फॉल कर गया ना, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। हालांकि ये सभी ट्रेडिंग के लिए चलते हैं, मतलब 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जो ट्रेड करते हैं उनके लिए चलते हैं, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। समन कैपिटल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, अब देखो ये बंदा आज भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। रीजन यही था कि इन्होंने एनसीडी का पेमेंट कर दिया था, ठीक है, जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है ना, ठीक है, उसका पेमेंट कर दिया था। अब जनरली देखो प्रॉब्लम पता है समन कैपिटल में है क्या,
इनकी बैलेंस शीट थोड़ी वीक है, प्लस माना ये जा रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, कंपनी ने सडनली बीच में एक लॉसेस किया था और उसकी वजह से पूरा साल ये लॉसेस में थी, ठीक है? तो हो क्या रहा है कि हो माना ये जा रहा है कि हो सकती है बैंकरप्ट हो जाए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम बड़ी आ जाए, ठीक है? तो ऐसी कुछ अटकलें चल रही थी और इसकी वजह से हो सकता है कि पेमेंट क्लियर ना करे, लेकिन ये इसने पेमेंट जो क्लियर किया वो क्लियर बता रहा है कि भाई अभी भी कंपनी सर्वाइव कर सकती है और उसकी वजह से ये बंदा भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? हालाँकि देखो ये मोमेंटम टेम्परेरी है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई न्यूज़ का ट्रिगर होता है, ठीक है? कि भाई एक न्यूज़ आई उसका ट्रिगर हुआ और ये भाग गया, ओके? लेकिन वो कितना सस्टेन करेगा वो कहना मुश्किल है। एमसीएक्स मान लो सस्टेन करे, ठीक है? एमसीएक्स ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स की वजह से भाग रहा है कंटीन्यूअसली, ऐसा नहीं एक दिन, कंटीन्यूअसली भाग रहा है। बट ये जो चीज़ें हैं सेवन कैपिटल उसमें एक दिन की न्यूज़ आई है, ठीक है? अगर मान लो सर्वाइव कर लेती है, अगर इसमें सेल्स बढ़ती है तो अच्छी बात है। आप देखोगे इनकी सेल्स भी डिक्लाइनिंग मोड में जा रही है, ठीक है? यहाँ पे ये जो सेल्स करी उसका डिक्लाइन मोड में जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी नेगेटिव है इसके लिए। अगर ये सस्टेन करती है तो अच्छी बात है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो अभी थोड़ा कॉशियस रहो, इसमें मोमेंटम तो साइडवेज़ है, बस टेम्परेरी पुलबैक्स आते रहते हैं कुछ कंपनीज़ में। ओके, नेटवर्क 18 में आज वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आए थे। देखो हालाँकि मैंने न्यूज़ बहुत चेक करने की कोशिश की, कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं थी। तो मुझे कोई पूछे सर नेटवर्क 18 मोमेंटम क्या रीज़न था? कोई रीज़न नहीं था। कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं थी। मैंने काफ़ी चेक करने की कोशिश की। कोई कोई एग्ज़ैक्टली न्यूज़ नहीं मिली। आपको मिली तो मुझे कमेंट कर देना। हालाँकि एक बात याद रखिएगा कि नेटवर्क 18 लॉस मेकिंग कंपनी है। आपको ये कोई कौन से एंगल पे पॉज़िटिव लगती है, कौन से एंगल में अच्छी लगती है। ये बड़े प्लेयर्स ज़्यादा भगाने की कोशिश करते हैं नेटवर्क 18 को। बाकी ये लॉस मेकिंग कंपनी है पूरी की पूरी। ठीक है? प्लस ये याद रखिएगा कि हो सकता है एक रीज़न हो भागने का, वो ये था कि ज़ी एंटरटेनमेंट वो प्रॉफ़िटेबल बन रही है, ठीक है? ज़ी एंटरटेनमेंट का अभी कुछ न्यूज़ आई थी कि वो प्रॉफ़िटेबल बन रही है, ऐसी कुछ न्यूज़ आती हुई दिखाई दी कि इनकी जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्लस इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है नेटवर्क 18 भी डिजिटल ये बोलते हैं ना टीवी कंपनी है, टीवी मीडिया है, तो मेबी शायद इसके मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई दे इसकी वज़ह से जंप करे। बट अगर ये जंप 1-2 दिन के लिए हुआ, ठीक है? अब ये समझो ये फेक जंप था, ठीक है? वरना ये प्रॉपर जंप था। क्लियर? तो अभी के लिए समझो ये फेक जंप था, टेम्परेरी जंप था और कुछ स्टॉक साइडवेज़ होते हैं, पीटे हुए थे तो छोटे-मोटे जंप करते रहते हैं। जो लोग मार्केट में नए आए हैं, इंडियन मार्केट में नए आए हैं, ठीक है? उनको नहीं पता होगा कि ऐसे जंप आते रहते हैं। उसका मीनिंग नहीं कंपनी पॉज़िटिव हो गई, ऐसे जंप आते रहते हैं, ठीक है? सडन स्पाइक्स आते रहते हैं ताकि पता चले भाई वो स्टॉक ज़िंदा है अभी भी, ठीक है? ऐसे ऐसे मोमेंटम्स आते रहते हैं। चलिए, तो होप आज का वीडियो समझ में पसंद आएगा। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट अभी भी वीक है एज़ पर माय व्यू, ठीक है? मुझे स्टिल ये स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। 25-200 के ऊपर सस्टेन करा, पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। स्ट्रेंथ शायद हो सकता है कि कल एक्सपायरी में पता चले। अगर मान लो एक स्ट्रांगली भागने की कोशिश की, तो पता चले। इसके अलावा हो सकता है नेक्स्ट वीक में पता चले, ठीक है? नेक्स्ट वीक क्योंकि ये महीना थोड़ा-सा अ, कंटीन्यूअसली 4 महीने से मार्केट रिकवर कर रहा है, तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग का महीना नेक्स्ट मंथ में है, तो क्लियर आइडिया आपको नेक्स्ट मंथ में दिखाई दे। तो मैं अभी भी वेट एंड वॉच में हूँ, बाकी आप लोग जो करें थोड़ा सोच समझ के करना एंड ऐसा लेके रखना, ठीक है? थोड़ा-सा कॉशियस रहने की कोशिश करना, ठीक है? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और देखो सीरियस नोट पे मैंने बहुत दिल से हेज आपको सिखाया था, ठीक है? मेरा काम था बस आपको समझाना यार, ठीक है? मैं बहुत दिल से काम करता था। तो आई होप कि मेरा काम आपको पसंद आया होगा हेजिंग का, ठीक है? मैंने अच्छी आपको गाइड करने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।